बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को अहम अहम मुख्तसर सवालात भी बता दिए और उनकी अहम अहम मैंने तरीफ़ें भी बता दी और अहम अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अहम मुख्तसर सवालात, और बाकायदा मैंने ये अहम मुख्तसर सवालात चैप्टर नंबर 7 के ना मैंने हल भी किए हैं। तवज्जो करिएगा, अच्छे तरीके से समझने हैं कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों, हमारे पास आ गई इसकी मशक नंबर 7.1 आ गई, और इसकी आपने मिसाल नंबर 1 करनी है। 7.1 की मिसाल से मुराद ये है, अभी 7.1 से है, ये पहले मिसाल नंबर 1 है, और इसका आपने ना ए जोज़ करना है। इसके बाद बच्चों आपने इसी एक्सरसाइज का ना 7.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज़ नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 3, जोज़ नंबर 4, जोज़ नंबर 5 और जोज़ नंबर 7। और इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जोज़ नंबर 1, 2, 3, 4, 7, और ये जोज़ आपने ना एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से ये अहम अहम मुख्तसर सवालात हैं, और ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों, मैंने बाकायदा हल भी करवाए हैं। तो बच्चों, कंसेप्ट के साथ अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, सीख लेने आप लोगों ने, तवज्जो करनी है। मिसाल नंबर 4 है, ए जोज़ ले लिया, दर्ज झेल जावियों को रेडियन में तब्दील करें। तो बच्चों, ये ना मैं डिग्री के अंदर दे दिया, यानी जाविया ये क्या कहलाता है, ये डिग्री की जो सी अलामत है ना, इस तरह जब भी किसी वैल्यू के ऊपर डिग्री आ जाए ना, वो जाविये की वैल्यू होती है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आंसर है हमारा डिग्री के अंदर, तो हमने इसको रेडियन में तब्दील करवाना है। तो बच्चों, जब भी हम डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाते हैं ना, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है पाई/180 रेडियन के साथ। तो बच्चों, जब भी हम डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाएंगे तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई/180 रेडियन के साथ। अब इसको कैंसिल करवा देंगे, 3 के टेबल पे 3 5 15 आ गया, और 3 6 18, यानी हमारे पास आ गया 5 ज़रबे पाई/60। अब फिर 5 के टेबल पे कैंसिल कर लेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी पाई/12 रेडियन आ गया। तो बच्चों, ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आपने करना था जोज़ नंबर 2। इसका जोज़ नंबर 2 है बच्चों, ये जावियों को इशारिये की शक्ल में लिखें। तो बच्चों, ये ना हमारे पास है ना डिग्री, ये जो सी अलामत है ना, ये डिग्री की होती है। ये 1 प्राइम है ना, इस तरह डंडा सा डाला हुआ है, इस डंडे का मतलब होता है मिनट। जब ये जो उनसे 2 डंडे डाले हुए हैं, इसका मतलब होता है सेकंड, यानी ये मिनट है, ये सेकंड है, और ये गोल सा जो सा दायरा सा बनाया उसने, ये कहलाती है डिग्री, मिनट, सेकंड। तो बच्चों, हमने ना इसको इशारिये में तब्दील करवाना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस मिनट को ख़त्म करने के लिए ना हम इसको ना 60 के साथ तकसीम करवा देंगे। 7 आपने प्लस की अलामत इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आपने इस सेकंड को ना, क्योंकि मिनट के अंदर ना, क्योंकि आपने ना इसको इशारिये में लिखना है। तो बच्चों, यानी आपने इस मिनट और सेकंड को ना आपने डिग्री में तब्दील करवाना है। तो डिग्री में तब्दील, क्योंकि 1 मिनट के अंदर है ना 60 सेकंड होते हैं, यानी आप इस तरह याद रख लें भी, जब भी हम एक डंडे को ख़त्म करवाएंगे ना तो 60 के साथ तकसीम करवाएंगे। जब हमने ये 2 डंडे ख़त्म करवाने हैं तो 60 ज़रबे 60 कर देंगे और सारे होल की डिग्री डाल देंगे। अब ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। 0 0 के साथ कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 ज़रबे 60 आ जाएगा। ऊपर होल की डिग्री इसी तरह आ गई। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, 2 ज़रबे 60 करेंगे, 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 60 + 1 तकसीम 2 + 1 तकसीम 120 इकट्ठा काम करेंगे, तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 60.5083। और आपने ना इस तरह डिग्री डाला करें होल की। तो जो सी बुक पे दी हुई ना, वो इस तरह लिखी हुई है, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये अभी यहाँ पर डालने की बजाय ना आप इसकी होल की डिग्री किया करें इस तरह। तो बच्चों, ये था हमारे पास इसका
जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों मश्क का 7.1 का आपने सवाल नंबर 3 का आपने जोज़ नंबर करना था 4 6। तवज्जो करिएगा, मदरजा झेल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करवाना है। तो बच्चों हमने ना ये आंसर हमारा ना डिग्री के अंदर है, हमने इस डिग्री से ना इसको मिनट में तब्दील करवाना है और इसको हमने सेकंड में भी तब्दील करवाना है। तवज्जो करिएगा, इसका तरीका सीख लीजिएगा। तो बच्चों इस डिग्री का मतलब क्या है, होल की डिग्री। अब क्या करेंगे, इस इशारिये के इस तरफ वाली जो सी वैल्यू है ना, इशारिये के बगैर ये वाली वैल्यू जो सी, इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से डिग्री डाल देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, और इशारिये वाले हिस्से के ऊपर अलहदा से डिग्री डाल देंगे। तो जब हम दोनों को जमा करवाएंगे तो यही वैल्यू आएगी आप लोगों की। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से डिग्री और इशारिये वाले हिस्से को मैंने अलहदा कर दिया और इसके ऊपर अलहदा से मैंने इस तरह डिग्री डाल दी। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसी तरह, अब इस डिग्री को ना आपने मिनट के अंदर तब्दील करवाना है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को ना आप 60 के साथ तकसीम करवा दोगे, ज़रब करवा दोगे और ऊपर क्या लिख दोगे, मिनट, एक डंडा सा डाल दोगे, ये मिनट में चली जाएगी। तवज्जो करिएगा बच्चों, आपने ना क्योंकि हमारे पास डिग्री तो आ गई, इस इशारिये वाली वैल्यू है ना जो सी डिग्री के अंदर है, आपने इस वैल्यू को आपने 60 के साथ ज़रब करवाना है, तो ऊपर क्या लिख देना है आपने, मिनट। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के साथ ज़रब करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 10.8 और ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर आपने ये वाली वैल्यू ये वाला डंडा इसी तरह डाल देना, मिनट। अब हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से मिनट डाल देंगे इस तरह, और इशारिये वाले हिस्से के ऊपर अलहदा से मिनट का डंडा डाल देंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, हमने हमारे पास डिग्री भी बन गया, मिनट भी बन गया। अब इस वैल्यू को आप लोगों ने सेकंड बनाना है, तो क्या करोगे, इसी वैल्यू को ना आपने 60 के साथ ज़रब करवा देना है, तो ऊपर ना 2 डंडे भी डाल देने हैं, तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो बच्चों जब 0.8 को मल्टीप्लाई करवाओगे ना 60 के साथ, तो ये ना 48 आ जाएगा, इशारिया ख़त्म हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो बच्चों फिर है ना हम इन वैल्यू, देखो डिग्री भी बन गई, मिनट भी बन गए, सेकंड भी बन गए, और इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी प्लस वाली अलामतों को ना हटा कर ना इस तरह लिख देंगे, 315 डिग्री, फिर 10 मिनट और 48 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके हमने जोज़ करने हैं, और इसमें से मैंने ना कोई 2-3 जोज़ आप लोगों को समझाने हैं, और बकिया जोज़ आप लोगों ने खुद करने हैं। और बाकायदा ये मैंने मैथ वीडियो के साथ बनाई हुई है, यूट्यूब के ऊपर पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, मदरजा झेल ज़ावियों को रेडियन में तब्दील करवाना है। तो बच्चों हमने ये डिग्री के अंदर है, इसको रेडियन में तब्दील करवाना है, तो हम ना इस रकम को ना π/180 के साथ ज़रब करवा देंगे। जब भी हम डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाएंगे तो किसके साथ ज़रब करवाएंगे, π/180 रेडियन के साथ। अब ये 0 के साथ कैंसिल, ये 6 ज़रबे π/18 रेडियन आ गया। अब फिर 6 कम 6, 6 तिये 18, तो π/3 रेडियन आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों मैंने ये जोज़ नंबर 3 करवाया है, 135 डिग्री को ना आपने डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाना है। तो क्या फार्मूला था, तो जब भी डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाना है तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को ना π/180 के रेडियन के साथ ज़रब करवा दोगे और डिग्री की अलामत को हम कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो बच्चों अब इसको हमने 3 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, इसको मैंने कैंसिल आपने करवा देना है। तो बच्चों मैंने ना इसको 5 के टेबल पे कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 3 15 और 5 6 30, तो हमारे पास आ जाएगा 27 ज़रबे π/36। अब 9 के टेबल पे कैंसिल करवा देंगे, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, यानी 3π/4 आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों माइनस के अंदर दे दिया हमने, ये भी डिग्री है तो हमने इसको रेडियन में तब्दील करवाना है। तो क्या करेंगे, π/180 रेडियन के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये 0 के साथ कैंसिल, बल्कि ना हम इसको ना 3 के टेबल पे कैंसिल करवाएंगे। ये 3 5 15, ये 7 0, इसी तरह 3 6 18 60 आ गया, यानी हमारे पास माइनस का 50 ज़रबे π/60 आ गया। अब ये 0 के साथ
कैंसिल हो गया, -5 पाई/6 रेडियन आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसकी जैसे ये 2 जोज है ना, ये आपने खुद ट्राई करने हैं, आप लोगों को तरीकाकार बता दिया है। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 5, मदरजा झेल को डिग्री में तब्दील करें। तो बच्चों इसका आपने जोज नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 करना है। हल भी करवाएं बाकायदा, मैंने तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। देखो पाई आ गया, जिसके अंदर वैल्यू के साथ पाई आ जाए वो क्वेश्चन रेडियन में होता है। तो बच्चों ये किसके अंदर, रेडियन के अंदर है। तो हमने ना रेडियन को डिग्री में तब्दील करवाना है। तो जब भी आप रेडियन को डिग्री में तब्दील करवाओगे तो आपने ज़रबे 180/पाई के साथ ना आप इसकी वैल्यू के साथ ज़रब करवा दोगे, ऊपर होल की डिग्री भी लिख दोगे। फिर तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ना ये क्वेश्चन है रेडियन के अंदर, आपने रेडियन को डिग्री में तब्दील करवाना है। तो जब भी आप रेडियन को डिग्री में तब्दील करवाओगे तो किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 180/पाई और ऊपर होल की डिग्री डाल देनी है इस तरह। तो बच्चों ये पाई के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 ज़रबे 180 और तकसीम 4 आ गया और ऊपर होल की डिग्री इसी तरह। अब 3 को 180 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 540 आ जाएगा, 4 इसी तरह और ऊपर होल की डिग्री। अब 540 को आपने 4 के साथ तकसीम करवाना है कैलकुलेटर के ज़रिए तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों इसका मैंने जोज़ नंबर करवाया है, इसका जोज़ नंबर 4। तो ये 13 पाई/16 है। ये तो ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। हमने इसको डिग्री में तब्दील करवाना है। तो जब भी रेडियन को डिग्री में तब्दील करवाते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, 180/पाई और ऊपर होल की डिग्री डाल देनी है इस तरह। तो बच्चों ये पाई के साथ कैंसल, 13 ज़रबे ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब कर देंगे। 13 ज़रबे 180 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2340 और ये 16 नीचे इसी तरह। अब 2340 को ना तकसीम करवाएंगे 16 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 146.25 और ब्रैकेट के साथ आप इस तरह डिग्री लिखनी है। आपने बुक के अंदर इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ की बजाय ना आप इस तरह ब्रैकेट डालकर सारी होल की डिग्री करें, ये सबसे बेस्ट है। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों मैंने इसका जोज़ नंबर 7 करवाया है। बकिया जोज़ आप लोगों ने खुद करने हैं, ये मैंने लिख भी दिया, बकिया खुद करें। तो बच्चों ये रेडियन के अंदर है, रेडियन को डिग्री में चेंज करवाना है। तो आप क्या करोगे, 180/पाई के साथ इस वैल्यू को ज़रब करवा दोगे और ऊपर होल की डिग्री भी लिख दोगे। तो ये पाई के साथ कैंसिल हो गया, फिर ऊपर की जानब ज़रब नीचे की जानब, -7 ज़रबे 180 तकसीम 8। तो अब ऊपर की इन दोनों को ज़रब करवा दिया और 8 के साथ तकसीम करवाया तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। माइनस इसी तरह साथ चलती आएगी, बकिया आपने खुद करने हैं। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास मशक नंबर आ गई 7.2 और ये अहम मुख्तसर सवाल आता है, ये लाजमी तैयार करिएगा और ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। मिसाल नंबर 3 करनी है और इसका पेज नंबर है 178 के ऊपर है। ये सवाल नंबर 1 करना है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 बाकायदा मैंने हल भी करवाए हैं। तो बच्चों इसकी आ गई मिसाल नंबर 3। मिसाल नंबर 3 आ गई, एक कताए दायरे का रकबा मालूम करें और जिसका रदास हमें 16 सेंटीमीटर दे दिया और मरकज़ पर जाविया दे दिया 60 डिग्री। तो बच्चों मैंने बाकायदा इसको हल भी करवाया, तो इसका तरीक़ाकार सीख लेना है आप लोगों ने, तवज्जो करनी है। रदास का मतलब होता है, रदास से मुराद आर होता है। तो आर से मुराद क्या है, रदास, यानी रदास हमें दे दिया उसने 16 सेंटीमीटर और जाविये का मतलब होता है थीटा, एंगल 60 डिग्री दे दिया। तो बच्चों कताए दायरे का रकबे का फार्मूला होता है 1/2 आर का स्क्वायर ज़रबे थीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस थीटे को ना पहले इस डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाते हैं। तो हम पहले इस डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाएंगे। जब भी डिग्री को ख़त्म करने के लिए हमें क्या काम करना होता है, पाई/180 के साथ ज़रब करवाना होता है। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 6 कम 6 6 3 18, तो पाई/3 आ गया। पाई की कीमत होती है 3.14 और ये तकसीम 3.14 को 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी थीते की कीमत, यानी थीता हमारा रेडियन में चला गया।
तो बच्चों आपने ना डिग्री को ना रेडियन में तब्दील करवाना होता है। जब भी आपने लंबाई मालूम करनी हो, रेडियस मालूम करना हो, रदास मालूम करना हो, तो आपने ज़ाविये को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करवाना होता है, तब्दील। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे इसके बाद सवाल नंबर 1 आ गया। हमने थीटा मालूम करना है। एल की वैल्यू हमें 2 सम दे दी, आर की वैल्यू 3.5 सम दे दी, और मैंने इसका जोज़ नंबर 1 लिया है। एल मसावी होता है आर थीटा। एल से मुराद कोस की लंबाई, आर से मुराद रेडियस रदास, थीटे से मुराद जाविया एंगल। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटे की। तो आर इस तरफ मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके आर डिवाइड हो गया। अब इस मसावात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों क्योंकि मैंने थीटा मालूम करना, यहाँ पर मैंने एल की कीमत दर्ज करवा दी और मैंने आर की वैल्यू दर्ज करवा दी। इन दोनों को तकसीम करवाया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और थीटा हमेशा रेडियन में होता है, साथ रेडियन भी लिख देंगे। तो बच्चों इसी तरह मैंने इसका जोज़ नंबर 2 भी हल किया। तवज्जो करिएगा। एल की वैल्यू दे दी हमें 4.5 मीटर और आर की वैल्यू दे दी 2.5 मीटर। तो थीटा हमने मालूम करना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया। अब इस मसावात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। थीटा मसावी एल ओवर आर। एल की कीमत दर्ज करवा दी और आर की वैल्यू, मीटर मीटर के साथ कैंसल। 4.5 को तकसीम करवाएंगे ना 2.5 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.8 रेडियन में। तो बच्चे इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 2 आ गया। हमने एल मालूम करना है। थीटे की वैल्यू 180 डिग्री है, आर की वैल्यू 4.9 सम है। तो एल आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था जब भी डिग्री के अंदर हो ना आपका थीटा, तो आपने ना रेडियन में तब्दील करवाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री को पहले रेडियन में तब्दील करवा देंगे। तो जब भी डिग्री को ख़त्म करने के लिए हमने किसके साथ ज़रब करवाना होता है? पाई ओवर 180 रेडियन के साथ, इस तरह। तो ये डिग्री ख़त्म हो जाएगी। 180 के साथ कैंसल, तो थीटा मसावी पाई आ गया और पाई की कीमत होती है 3.14। तो बच्चों फिर हमने फार्मूला लगा दिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू दर्ज करवा दी, थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। जब इन दोनों को ज़रब करवाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 15.38 सम, क्योंकि यूनिट कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सम। तो सम साथ लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह मैंने इसका जोज़ नंबर 2 किया, ये भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तवज्जो करनी है। एल मालूम करना है इसके अंदर भी। ये थीटा हमें दे दिया 60 डिग्री 30 मिनट। पहले इस मिनट को ना हम पहले डिग्री में तब्दील करवा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को ख़त्म करने के लिए 60 के साथ तकसीम करवाएंगे और ऊपर होल की डिग्री। अब इनकी वैल्यू को ना कैलकुलेटर के साथ 60 जमा 30 तकसीम 60 करोगे तो ये आ जाएगा आंसर कैलकुलेटर के ऊपर। फिर इसके बाद आपने डिग्री को ख़त्म करवाना है। तो डिग्री को ख़त्म करवाने के लिए आपने ज़रब करवाना होता है पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। अब क्या करेंगे, ये 60.5 आ गया, पाई की कीमत 3.14, ऊपर की जानब ज़रब और नीचे आ गया 180। अब 60.5 को ज़रब करवा देंगे 3.14 के साथ और तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो आप लोगों की थीटे की वैल्यू आ जाएगी रेडियन के अंदर। अब फार्मूला लगा देंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 15 मिलीमीटर है और थीटे की वैल्यू 1.0554 है। तो इसके बाद आपने इनको आपस में ज़रब करवाया तो हमारे पास आ गया 15.831। तो बच्चों ये था आप लोगों का इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसके अंदर हमने आर मालूम करना है। एल आप लोगों को 4 सम दे दिया, थीटा 1/4 रेडियन में दे दिया। अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला लगाएंगे। आर मालूम करना है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा इस तरफ क्या है, मल्टी ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो गया। अब आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, इस मसावात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आर इसी तरह आ गया, एल की वैल्यू 4 दर्ज करवा दी और थीटे की वैल्यू 1/4। अब ये वैल्यू तकसीम हो रही है। तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना, रकम को उल्टा देंगे, इस तरह 4/1 कर देंगे। तो बच्चों ये 4 4 16, तो आर की वैल्यू आ गई 16 सम। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास इसका जोज़ नंबर 2। जोज़ नंबर 2 आर मालूम करना है। एल कितना दे दिया, 52 सम है। थीटा हमें दे दिया 45 डिग्री। पहले थीटे को हम रेडियन में तब्दील करवाते हैं।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाना है तो किसके साथ ज़रब करवाएंगे, पाई/180 रेडियन के साथ। तो बच्चों इसके बाद हमने ये 45 आ गया, पाई की कीमत 3.14 और तकसीम 180, तो इन दोनों को ज़रब करवा के 180 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो इसके बाद आपने फार्मूला लगाना है R=L/θ। एल की वैल्यू दर्ज करवा दी, थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 66.24 सम। तो बच्चों इसके बाद है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी तैयार करिएगा। एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा, जबकि दायरे का रदास 10 मीटर है, चक्कर उसने दे दिए 3.5 है ना, वो होता है हमारे पास 7 पाई के बराबर। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि 1 चक्कर है ना सर्कल का पूरा, वो होता है 2 पाई के बराबर, पूरा चक्कर 2 पाई के बराबर है। तो एक चक्कर 2 पाई के बराबर है 3.5, यानी 3 और 1 चक्कर, यानी 3.5 का मतलब ये है 3 चक्कर कंप्लीट और 1 आधा चक्कर। तो बच्चों आधा चक्कर पाई का होता है और 1 मुकम्मल चक्कर 2 पाई का होता है। तो बच्चों ये देख लें, ये 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गए, ये 3 चक्कर हो गए और हाफ चक्कर पाई का होता है। तो इनको जमा करवाएंगे तो 7 पाई आ गया। तो बच्चों आप लोगों का रदास आ गया 10 मीटर, उसको हम आर से ज़ाहिर करवाते हैं, एल मालूम करना है तो फार्मूला लगा दिया L=R θ, क्योंकि ये आप लोगों का थीटा है, जाविया है। तो फार्मूला लगाया L=R θ, एल आर की वैल्यू और थीटे की वैल्यू आपस में ज़रब करवा दी, तो हमारे पास आ गया L=219.8 मीटर। और इस वैल्यू को बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये वाली, ये भी लिख सकते हो, ये भी। तो बच्चों ये थे हमारे पास इसके बाद आ गई हमारे पास मशक नंबर आ गई हमारे पास 7.4। और बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुख्तसर सवाल लाजमी आपने तैयार करने हैं। मिसाल नंबर 1 करनी है, ये पेज नंबर 193 पर है। मिसाल नंबर 2 करनी है, ये पेज नंबर 193 के ऊपर है। ये मिसाल नंबर आपने 3 करनी है, ये पेज नंबर 193 के ऊपर है। इसके बाद आपने मश्क का सवाल नंबर 2 करना है, 7 करना है, 3 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 14 करना है, 15 करना है और 21वां करना है। बाकायदा मैंने इनको हल भी किया है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मिसाल नंबर 1 है और पेज नंबर 193 के ऊपर है, साबित करें। तो बच्चों हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमने क्या ले ली, कोट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोज ओवर साइन के, और आपको ये सीकेंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोज के। तो मैंने कोट का फार्मूला लगा दिया कोज ओवर साइन, सीकेंड का फार्मूला लगा दिया 1 ओवर कोज। तो बच्चों ये कोज के साथ कैंसिल, ऊपर की जानब ज़रब 1 किया तो नीचे की जानब ज़रब किया तो साइन थीटा आ गया। अब आपको पता होना चाहिए 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर है, कोसिकेंट के बराबर है। तो बच्चों ये फिर किसके बराबर आ गया, कोसिकेंट के। तो क्या हमें यही नहीं बनाना था। तो बच्चों ये बराबर आ गई राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास मिसाल नंबर 2 आ गई और ये पेज नंबर 193 के ऊपर है, साबित करें tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो बच्चों मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ से ना हम tan स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, tan स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से tan स्क्वायर कैंसिल तो tan स्क्वायर बच गया, ये tan स्क्वायर के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। और मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है जो सी ये कॉमन वैल्यू हो ना, इन दोनों के ऊपर ना तकसीम होती है, फिर ये वाला आंसर आता है आप लोगों का। तो बच्चों यहाँ से tan स्क्वायर कैंसिल, tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर मैंने सीकेंड स्क्वायर दर्ज करवा दिया। तो बच्चों ये बराबर फिर आ गई हमारे पास राइट हैंड
साइड के। बच्चों यही साइड हमने बनानी थी। तो बच्चों इसके बाद आ गई हमारे पास मिसाल नंबर 3 आ गई। तो इसके अंदर हमने कोट स्केयर अल्फ़ा ओवर कोसिकेंट स्केयर अल्फ़ा -1 मसावी कोसिकेंट स्केयर अल्फ़ा +1, यानी हमने साबित करना है लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोस स्केयर अल्फ़ा किसके बराबर है 1 + कोट स्केयर के, और कोट स्केयर किसके बराबर है कोसिकेंट स्केयर -1 के बराबर है। क्योंकि ये प्लस का 1 था इस तरफ, ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब आपको पता है कोट स्केयर किसके बराबर है, कोट स्केयर होता है कोसिकेंट स्केयर -1 के बराबर। तो मैंने इसकी जगह पर दर्ज करवा दिया कोसिकेंट स्केयर -1। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को बना सकते हैं ना 1 का स्केयर, तो इस कोसिकेंट का स्केयर बन गया ये माइनस इसी तरह, और इस 1 को हमने बना लिया 1 का स्केयर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके बराबर है a - b × a + b। तो क्वेश्चन हमारा ना इस फॉर्म के अंदर था, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तवज्जो करिएगा। तो एक मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का, मनफी वाला कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर अल्फ़ा +1 आ गई, ये इसके साथ कैंसर, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है ना 7.4 को समझने से पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूले। ये फार्मूले आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे, सेकंड ईयर की मैथ में भी काम आएंगे। इसको अभी 10th क्लास में याद कर लिए और आपका चैप्टर नंबर 7 भी हल हो जाएगा इन्हीं फार्मूलों के ज़रिए। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। इस फार्मूले को ना यानी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा दोनों अगर प्लस में है ना और दोनों के ऊपर स्केयर है तो वो 1 के बराबर है। तो इस फार्मूले के ज़रिए ना हम 2 फार्मूले और बना लेंगे। ये प्लस का कोस स्केयर है, उस तरफ आगे माइनस का कोस स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन गया साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 - कोस स्केयर। अब हम कोस को उस तरफ लेके गए थे, अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे, यानी मैंने इस फार्मूले के ज़रिए ये 2 फार्मूले बना दिए। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए साइन थीटा होता है 1 / कोसिकेंट के, और कोसिकेंट होता है 1 / साइन के, यानी साइन और कोसिकेंट है ना एक दूसरे के ना इन्वर्स हैं। साइन 1 / कोसिकेंट और कोसिकेंट 1 / साइन। आप इस तरह याद रख लें साइन कोसिक साइन। अगर इन ये तीनों फार्मूले के ऊपर है ना स्केयर लाजमी है, ये इनके ऊपर स्केयर हो भी सकता है और स्केयर के बगैर भी हो सकते हैं। ये वाला फार्मूला इनकी अगर यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर होगा, इसी तरह अगर यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर होगा। तो इसी तरह आपने याद रखना है कोस थीटा किसके बराबर होता है 1 / सीकेंट, और सीकेंट थीटा होता है 1 / कोज। तो इन दोनों को आपने इस तरह याद रखना है कोज 1 / सीकेंट, सीकेंट 1 / कोज, और इन दोनों के ऊपर स्केयर हो, इन 2 फार्मूलों के ऊपर स्केयर हो भी सकता है और स्केयर के बगैर भी हो सकते हैं। और इसी तरह टैन होता है 1 / कोट, टैन क्या होता है 1 / कोट, और कोट होता है 1 / टैन। अगर यहाँ पर स्केयर इनके ऊपर स्केयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों आ गया आप लोगों का टैन थीटा होता है साइन ओवर कोज, और कोट थीटा होता है कोज ओवर साइन। और इसी तरह आपने सीकेंट स्केयर थीटा किसके बराबर है 1 + टैन स्केयर के। इस फार्मूले के ज़रिए ना एक और फार्मूला बना लेंगे, ये प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्केयर -1 इक्वल टू टैन स्केयर। इसी तरह ये फार्मूला भी आपने याद करना है कोसिकेंट स्केयर किसके बराबर है 1 + कोट स्केयर के, और ये प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो बच्चों ये जो उनसे 15 फार्मूले हैं, कितने 15, ये 15 वेरी त्रिकोणियाती फंक्शन है। ये फार्मूले ना आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 7 में भी इस्तेमाल हो जाएंगे और आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी फिर ये फार्मूले आपको फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे, अभी से याद कर लो। इसके बाद बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है ये 7.4, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ना ये वाला जोज लिया है, ये काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है। टैन थीटा साइन थीटा और टैन एक्स
साइन एक्स और सीकेंड एक्स, इसको ना हमने मुख्तसर करना है। तो tan आप लोगों को पता साइन ओवर कोज है, वो जो उनसे मैंने फार्मूले आपको बताए ना, वो फार्मूले अगर आपको आते होंगे तो फिर आपको इन क्वेश्चनों की समझ आएगी। सबसे पहले आपने फार्मूले याद करने हैं, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन हल करने हैं, फिर आपको समझ आएंगे। tan को कर दिया साइन ओवर कोज, और ये साइन इसी तरह सीकेंड होता है 1 ओवर कोज। तो बच्चों ये साइन को साइन के साथ ज़रब करवाया साइन स्केयर, कोज को कोज के साथ ज़रब करवा दिया कोस स्केयर आ गया। अब दोनों के ऊपर स्केयर है तो होल का स्केयर डाल देंगे इस तरह। अब साइन ओवर कोज किसके बराबर है, tan के, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये 7.4 का, tan x बटा सीकेंड x, इसको भी हमने मुख्तसर करना है। tan होता है साइन ओवर कोज और सीकेंड होता है 1 ओवर कोज, यानी मैंने tan की कीमत दर्ज करवा दी साइन ओवर कोज, सीकेंड की वैल्यू दर्ज करवा दी 1 ओवर कोज। तो बच्चों ये वैल्यू क्या, और ये तकसीम, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो रकम को उल्टा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये कोज इस कोज के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स, क्या बचेगा साइन एक्स। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7, साबित करें। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, 1 मनफी साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों अगर मैं इसको देखता हूँ ना, तो ये फार्मूला ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है। तो ये फार्मूला, ये ना फार्मूलों की माँ है, ये हर 9th में 10th में 1st ईयर में 2nd ईयर में सभी में ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 1 का स्केयर 1 आ गया और ये साइन स्केयर आ गया। 1 मनफी साइन स्केयर है ना, वो कोस स्केयर के बराबर होता है। और यही हमने क्या करना था, निकालना था, मालूम करना था। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, साबित करें। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इस कोस को ना अलहदा ना दोनों के साथ इस तरह तकसीम करवा देंगे। कोस के साथ कैंसिल हो गया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। साइन ओवर कोस होता है tan, इस कोस को अलहदा मैंने दोनों को तकसीम करवा दिया। इस कोस को इन दोनों के साथ अलहदा तकसीम करवाया, कोस के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। साइन ओवर कोस tan के बराबर है। तो मैं इसको तरतीब से लिख दूंगा 1 प्लस tan थीटा। तो बच्चों यही नहीं हमें चाहिए था, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 9 आ गया, साबित करें। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, tan थीटा प्लस कोट थीटा इंटू tan थीटा। tan होता है साइन ओवर कोज, कोट होता है कोज ओवर साइन, तो ये tan इसी तरह। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या बनेगा, कोज थीटा और साइन थीटा। कोज, क्योंकि एलसीएम जो उनकी वैल्यू है ना, यहाँ पर भी ज़रब होती है, यहाँ पर भी ज़रब होती है। तो ये कोज के साथ कैंसिल, साइन को जब इस साइन के साथ ज़रब करेंगे तो साइन स्केयर आ जाएगा। साइन के साथ कैंसिल, तो कोज को जब इस कोज के साथ ज़रब करेंगे तो कोस स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 ओवर कोस थीटा और साइन थीटा आ गया, और ये इस tan को कर दिया साइन ओवर कोज, ये इसी तरह साइन ओवर कोज। तो बच्चों साइन के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर की जानब की ज़रब किया तो 1 आ गया। कोज को इस कोज के साथ ज़रब करेंगे तो यहाँ से ये कोज बच गया और ये कोज बच गया, ये 1 इसी तरह कोज को कोज के साथ ज़रब करवाएंगे तो कोस स्केयर आ जाएगा। 1 ओवर कोस स्केयर किसके बराबर है, सीकेंड स्केयर के। मैंने बताया था ना भी इनके ऊपर स्केयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 1 ओवर कोस स्केयर होता है सीकेंड स्केयर के। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा, इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 14, साबित करें। साइन स्केयर थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, साइन स्केयर थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा आ गया।
कोज कोज के साथ कैंसिल, साइन स्केयर आ गया। अब इसका बटा नहीं है क्योंकि हमें पता है एलसीएम यहाँ पर भी ज़रब होता है, यहाँ पर भी ज़रब होता है। जब कोज को इस कोज के साथ ज़रब करेंगे तो कोज स्केयर हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा प्लस कोज स्केयर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर। 1 ओवर कोज सीकेंड के बराबर है। 1 ओवर कोज किसके बराबर है? सीकेंड के। तो हमें क्या चाहिए था? सीकेंड थीटा। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 15। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। टेन का फार्मूला लगा दिया साइन ओवर कोज, कोट का फार्मूला लगा दिया कोज ओवर साइन, इसका एलसीएम ले लिया कोज और साइन। कोज कोज के साथ कैंसिल, साइन को साइन के साथ ज़रब करेंगे साइन स्केयर, साइन साइन के साथ कैंसिल, कोज को कोज के साथ ज़रब करेंगे कोज स्केयर हो जाएगा। अब साइन स्केयर थीटा प्लस कोज स्केयर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर। और नीचे कोज और साइन इसी तरह आ गया। अब ना इन दोनों को ना लहदा 1 के साथ इस तरह ज़रब करवा सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर कोज को लहदा कर दिया, फिर 1 ओवर साइन को अलहदा कर दिया, लेकिन ज़रब के अंदर 1 ओवर कोज सीकेंड के बराबर, 1 ओवर साइन कोसिकेंड के बराबर होता है फार्मूला। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर आ गया 21 और ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा मसावी साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोज स्केयर थीटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ये था हमारे पास साइन के ऊपर पावर 3, तो हम इसको होल की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मैंने ना इस पावर को तोड़ के लिख दिया, साइन स्केयर कर दिया और साइन की पावर 1 कर दी। हमें पता है साइन स्केयर किसके बराबर है? 1 माइनस कोस स्केयर के है। तो अब ये साइन इसी तरह साइन को 1 के साथ ज़रब करवा दिया तो ये साइन थीटा आ गया, फिर साइन को कोस स्केयर के साथ ज़रब करवाया तो साइन थीटा और कोस स्केयर थीटा आ गया। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसके बाद है ना मुतफ़रक मश्क के अंदर है ना ये अहम मुख्तसर सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 7 के। ये सवाल नंबर 2 का ना आपने जोज़ नंबर 3, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 9 और 10 ये जोन से जोज़ है ना आपने मुतफ़रक मश्क के करने हैं चैप्टर नंबर 7 के और सवाल नंबर 2 के, ये खुद करने हैं। खुद करने का मराज क्या, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, मैंने 10th क्लास की तमाम मुतफ़रक मश्कें करवाई हुई हैं। तो बच्चों अब आपके ना जो उनसे वो MCQs हैं मरूजी सवालात, वो आपने जो उनसे आपकी बुक के जो उनसे पीछे दिए हुए हैं ना वही आपने तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अहम मुख्तसर सवालात। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करने हैं आप लोगों ने। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।